कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि इस संसार सागर के अंदर अगर आपको कुछ चाहिए तो एक राम का नाम चाहिए, क्योंकि राम के नाम में इतनी ताकत है कि आप अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हो। आपके जीवन के अंदर इतनी यथा शक्तियां आ जाएंगी, इतने चमत्कार होने लगेंगे कि आप स्वयं उनको नहीं पहचान पाओगे। लेकिन आपके जीवन में राम नाम हो तो आप विचार कीजिए कि स्वयं तुलसीदास जी महाराज एक राम के नाम का आधार बना करके मुर्दे के ऊपर बैठ करके नदी पार कर गए, और उसी राम के नाम के आधार से तुलसीदास जी महाराज एक सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो उस राम के नाम में कितनी ताकत है। आप देखो, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन परिवर्तन आपको लगेगा स्वयं के जीवन के अंदर। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन के अंदर परिवर्तन चाहिए, सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए, तो एक ही उपाय मैं बताऊंगा कि आप हमेशा राम नाम का उच्चारण कीजिए। अगर आप जिस इष्ट को मानते हो, प्रभु राम को मानो, राधा जी को मानो, कृष्ण भगवान को मानो, आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को मानो, अगर आप उसका नित्य जाप चालू रखोगे तो आपके जीवन के अंदर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जाएगा। आदि व्याधि और उपाधि ये सब आपके जीवन में से दूर हो जाएंगी, क्योंकि राम के नाम का प्रभाव है ये। तुलसीदास जी महाराज नित्य राम कथा का पाठ किया करें, और दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आए। सरयू नदी के किनारे कथा चल रही है। एक दिन कथा संपूर्ण हो चुकी है और समाप्त होने के बाद में सब लोग अपने अपने गंतव्य पर चले गए हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने देखा कि एक बंधु, एक भाई बैठा बैठा रो रहा है। अब जब वह रोते हुए देखा तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, उससे जाके पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो उस भाई ने कहा कि तुलसीदास जी, मैं रो इसलिए रहा हूं कि नदी के किनारे जितनी नावें लगी हुई थी वह सब उधर की तरफ चली गई, इधर एक भी नाव नहीं है। अब मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे? और जब घर नहीं जाऊंगा तो कल कथा सुनने के लिए कैसे आ पाऊंगा? तुलसीदास जी ने कहा, अगर कल आपको कथा सुनने के लिए आना ही है तो आज यहीं मेरी कुटिया में रुक जाओ, फिर यहीं पे नित्य नियम करके यहीं पे कथा सुनने बैठ जाना। तब उस भाई ने बड़ा प्रेम से एक सुंदर जवाब दिया कि तुलसीदास जी, अगर मैं आज जो घर गया, घर चला जाऊंगा तो मुझे इतना लाभ होगा कि घर पे सोते सोते मैं आज की जो कथा है, मैंने जो कथा श्रवण की है, जो राम नाम का श्रवण किया है, वह मैं घर पे जाके पूरी रात विचार करूंगा कि तुलसीदास जी महाराज ने आज ये कहा, आज इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो मेरे दिमाग में राम कथा घूमती रहेगी। और जो मैं घर पर नहीं गया तो प्रभु मुझे घर की याद सताती रहेगी, कथा तो भूल जाऊंगा मैं, इसलिए मुझे घर जाना है।
अब तुलसीदास जी कहे कि इसकी बात भी सही है, याद प्रभु को करना चाहिए, ना कि घर संसार को, इसको जाना भी जरूरी है। इसलिए तुलसीदास जी ने छोटी सी एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी पर कुछ लिखा और चिट्ठी लिख करके पत्ते मोड़ करके उस भाई को दे दिया कि जा नदी पार हो जाएगी, इसको हाथ में बंद कर लेना। तो वह चिट्ठी हाथ में लेकर के वह भाई नदी के ऊपर चलने लगा। हम स्वार्थी हैं, मनुष्य जो है ना स्वार्थी है, वह स्वयं के स्वार्थ के अधीन होकर के मन में विचार आने लगा कि नदी के ऊपर मैं कैसे चल रहा हूं। ऐसा तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया है कि मैं नदी के ऊपर चलने लगा। नदी थोड़ी सी दूर ही थी, तब तक उसके लालच जागृत हुआ और उसने उस चिट्ठी को खोल के देखा। उस चिट्ठी के अंदर खाली इतना लिखा था, राम। इतना लिखा था कि राम। अब ये देखा और उस भगत के मन के अंदर थोड़ी सी अहंकार ने जन्म लिया कि अगर तुलसीदास जी ने मुझसे कह दिया होता कि राम लिख करके निकल जा तो निकल जाता मैं, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। जब इतना कहा ना, वह भगत उस नदी में डूबने लगा। अब तो वो चिल्लाए, राम राम राम, कोई बचाओ, राम बचाओ, फलाने राम बचाओ, लेकिन वह बचने पाला नहीं है। तभी उसको याद आया और कहा कि हे तुलसी के राम मुझे बचा लो। जब उसने कहा कि तुलसी के राम मुझे बचा लो, उसी क्षण एक लहर ऐसी आई कि उसको उठा के किनारे पे फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह स्वयं के प्राण बचा के गया घर, और प्रभु तुलसीदास जी के राम के बारे में विचार करते करते सुबह पड़ गई है। अब तो वह इंतजार कर रहा है कि मुझे सुबह कब पड़े और कब मैं भगवान का गुणगान करना चालू करूं और जाके तुलसीदास जी के चरण पकड़ लूं। सुबह हुई और सुबह होने के बाद में तुरंत वह तुलसीदास जी के यहाँ सरयू नदी के किनारे पार करके आया है और तुलसीदास जी से आकर के चरण पकड़ लिए हैं और कहा कि तुलसीदास जी मुझे माफ कीजिए, इस क्षमा याचना का अधिकारी तो मैं नहीं हूं, कारण कि मेरे अंदर एक अहंकार ने अंकुरित ले लिया था। आपने जो चिट्ठी बना के दी थी, बीच नदी में जाके मैंने उसको खोल लिया और एक अहंकार उत्पन्न हो गया कि जब नदी पर राम के नाम से मैं चल ही सकता हूं, तो इसमें तुलसीदास जी ने इतना विलंब क्यों कहा। मुझसे कह देते राम राम बोलता जा तो निकल जाएगा, तो मैं उसी क्षण निकल जाता। उसने पूरी घटना तुलसीदास जी को बता दी। तब तुलसीदास जी ने कहा, बंधु ऐसी बात नहीं है, विश्वासम फलदायकम। राम के ऊपर आप विश्वास करोगे तो राम आपकी सहायता करेंगे। महामंत्र है राम। आपको खाली उस समय अहंकार नहीं लाना चाहिए था, और जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध ना हो, उस अशुद्ध अंतःकरण से आप भगवान का नाम लेने भी जाओगे ना, तो भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। भगवान के मंत्र भी तभी कार्य करते हैं जब आप उनके ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं, ना कि बदलते रहे। फलाने देव का मंत्र ये है, फलाने देव का मंत्र ये है। आप महीने महीने 2-2 महीने में मंत्र बदलते रहोगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। शक्ति सब एक है, जो आपके गुरु ने आपको दे दिया उसी का जाप नित्य करते रहो, तो वही आपको चमत्कार करके बताए।